ये हैक बस वालों ने हमें धोखा दिया है। ये लोग बंद कमरे में भी पी सकते हैं। जो सीरिया वाले कांड हुए थे भाई से, हमारे से ये गलती हो नहीं सकती थी। और जो डंकी रूट वगैरह है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती कि किसी को प्रॉब्लम होगी नहीं होगी, है ना। तो ये भाई हमारे साथ बस में थे, इनके साथ भी वही सीन हुआ क्योंकि हम ऐसी जगह पे हैं जहाँ स्कैम हो सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, सबको राम राम। कैसे हैं आप सब लोग। इस वक्त हम हैं अल्बानिया की कैपिटल तिराना में, और आज हम जाने वाले हैं यहाँ से एक और नए देश जिसका नाम है नॉर्थ मैसिडोनिया। हम जाएंगे नॉर्थ मैसिडोनिया की कैपिटल स्कोपिया में, जो कि है यहाँ से 210-15 किलोमीटर की दूरी पर। लगभग 4 घंटे लगेंगे। हम लेंगे बस। मेरे साथ है मेरा प्यारा दोस्त नवांकुर चौधरी। कैसे हो भाई। और हम रुके थे यहाँ पर 3 रातों के लिए। बहुत बढ़िया जगह थी, बहुत ही लोकेशन इसकी बहुत अच्छी है। और ये देखो, ये यहाँ का एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है जहाँ पर हमने डिनर भी किया था। डिनर उतना हमें अच्छा नहीं लगा, लेकिन यहाँ का माहौल बहुत अच्छा था। और देखो, ट्रिप एडवाइज़र चॉइस 2024, काफ़ी अवार्ड वगैरह मिले हुए हैं इस रेस्टोरेंट को। इसका एम्बियंस वगैरह आपने देखा होगा अगर पीछे वीडियोस देखी हैं तो। चलिए चलते हैं यहाँ से। पहले हमें बस स्टॉप जाना है, वहाँ से लेनी है बस जो लॉन्ग रूट की है। सुबह के लगभग 8 बजने को है। 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है यहाँ पर अभी। और ये है तिराना का सीन। यहाँ पर क्या है कि सुबह 8 बजे जो है वो ऑफिस स्टार्ट हो जाते हैं और शाम 4:30 बजे तक ही ऑफिस वगैरह का काम रहता है। लेकिन जो रेस्टोरेंट वगैरह हैं और जो भी टूरिस्ट प्लेस हैं वो खुले होते हैं रात को। काफ़ी लेट तक मैंने देखा, 12 बजे तक तो मैंने देखा कि खुले हुए थे सारे रेस्टोरेंट वगैरह। तो काफ़ी लाइवली सा माहौल रहता है ये सिटी सेंटर के अंदर। और अल्बानिया आने का जो बेस्ट टाइम है वो है अप्रैल से लेके मिड जून तक। एंड जून तक आते आते यहाँ पर गर्मी हो जाती है काफ़ी। और सितंबर अक्टूबर जो यहाँ पर आने का बेस्ट टाइम है। जुलाई और अगस्त में यहाँ बिल्कुल नहीं आना, बहुत गर्मी पड़ती है। 45 डिग्री 40 डिग्री के लगभग टेम्परेचर पहुँचता है, 40 से 45 भी पहुँच जाता है यहाँ पर। तो भाई बस आ गई हमारी। हमें जाना है 8 AM, जैसे हम आए थे यहाँ पर उसी तरह से हमें जाना है। बस चल पड़ी है, बहुत जल्दी बस मिल गई टाइम से। गूगल वगैरह सही टाइम बता रहा है इनकी बसेस का, बिल्कुल एक्यूरेट उस टाइम पे आ जाती है जो गूगल बताता है। सबसे बढ़िया बात है कि बस में कंडक्टर मिल जाता है इनकी, जो कि टिकट दे देता। नहीं तो कई जगह कार्ड लो या फिर टिकट का पता ही नहीं होता, कार्ड से पे करनी है, मतलब क्रेडिट कार्ड से पे करनी है, कैश करनी है, कुछ समझ ही नहीं आता होता। टिकट चेकर चढ़ गए, टिकट चेक हो गई है बस में। बस टर्मिनल के पास हम पहुंच चुके हैं और एक बहुत बड़ा मॉल भी दिख रहा है बस टर्मिनल के ऊपर। मॉल के नीचे ही है बस टर्मिनल शायद। ये मॉल है यार, अगर कभी बाई चांस आना पड़े तो इसके नीचे ही बस टर्मिनल है जहाँ से इंटर स्टेट और जो इंटरनेशनल बसेस है वो जाती हैं। 35 मिनट के लगभग में हम पहुँच गए हैं स्टेशन पर। यहीं पर हम उतरे थे जब ग्रीस से आए थे, थेसलोनिकी से। ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा लगा मुझे इनका। यहाँ पर हालांकि कोई भी रेलवेज़ नहीं है पूरे देश में, कोई मेट्रो नहीं है, लेकिन जो ये बसेस की सर्विस है ना, ये बहुत बढ़िया है। चाहे इंटरस्टेट हो चाहे इंटरनेशनल हो, सब जगह जाने के लिए यहाँ से बस मिल जाती है। देखो ये कितने डेस्टिनेशन हैं, यहाँ तक बसें मिलती हैं। एथीना का मतलब एथेंस है। और इधर देखो इटली, जर्मन, तो सब जगह की बसेस आसपास के शहरों में, आसपास के देश के शहरों की मिल जाती हैं। बल्कि कभी भी बस से इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो ना, तो जो बस की आप ऑनलाइन टिकट लें उसको आके इनके ऑफिस से वैलिडेट करा लें। मतलब बस के टाइम पे भी आ जाओगे तो भी हो जाती है, ऐसा नहीं है कुछ पहले आना पड़ेगा। तो ये हाक बस से हमने करा रखी है टिकट बुक। तो यहाँ पर अभी हम आए हाक बस पे। बता दिया, लिस्ट में नाम लिख लिया हमारा। चलो हमारा लिस्ट में नाम लिख गया। तो इससे क्या है कि अब कंफर्म हो गया इनको कि जो पैसेंजर जिन्होंने ऑनलाइन टिकट बुक कराई है वो आ गए हैं यहाँ पर। अब हमने ले लिया था, कितना देर और तेरी तेल देख तो हमने ले लिया था ब्रेकफास्ट वहाँ से ही जहाँ से हम चले थे वहाँ। अच्छा था ये, कल हमने लिया था, क्या कहते हैं इसको, बुरेक। बुरेक लिया था, खा लेते हैं। पालक वाला बुरेक है, गरम है अभी तक है, ठीक है। एक यहाँ पर भाई मिले हैं, ये इनकी मैं नहीं ले रहा फ़ोटो क्योंकि अच्छा नहीं लगता। इन्होंने कहा मैं सोशल मीडिया फ्रेंडली नहीं हूँ, लेकिन इंडिया से बहुत प्यार है, आई लाइक इंडिया। और ये शाहरुख खान देख रहे हो, शाहरुख खान के कह रहे मैं बहुत फ़ैन हूँ। कह रहे ये देखो शाहरुख खान डर कह रहे सारी मूवी देखिए। हैव यू वॉच्ड ऑल दिस मूवीज? वेरी नाइस। स्टूडेंट ऑफ द ईयर। सही हो। चोरी चोरी चुपके चुपके। बॉलीवुड और शाहरुख खान ने भाई इंडिया का बहुत नाम रोशन किया है बाहर, खास करके सीरिया में हम गए थे ना जब,
यार पुलिस ने ही छोड़ दिया, बड़े सख्ती से आया था पुलिस वाला, खोलो गेट, ये करो, और कहाँ से हो, मतलब इंडिया, इंडिया शाहरुख खान। हमने कहा हाँ शाहरुख खान। कहते जाने दो यार, इनको जाने दो। और बड़ा खुश हुआ वो। वाकई भाई शाहरुख खान साहब, मैं कोई बहुत बड़ा फ़ैन नहीं था शाहरुख खान साहब का, और लेकिन यार जब से मैंने देखा ना दुनिया दीवानी, और जो सीरिया वाले कांड हुए थे, जो मिले इंडिया शाहरुख खान, इतना खुश हो जाते थे शाहरुख खान के नाम से, तो तब से थोड़ा लगा कि यार जिस बंदे ने देश का नाम बढ़ाया, एटलीस्ट उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमें। हमारी बस आ गई है यार, फैक्ट बस के नाम से बस है, और हम रख रहे हैं अपना लगेज। 9 बजे की बस है और लगभग 1:50, 2 बजे ही समझो कि हमें पहुंचाएगी है। चलो भाई, तो ये बस है हमारी। 9:12 और बस चल पड़ी है यहाँ से, लगभग 5 घंटे में पहुँचा देगी हमें नॉर्थ मैसिडोनिया की कैपिटल स्कॉपिये में। 1.5 घंटे बाद एक स्टॉप लिया है बस ने, चलते हैं नीचे। इस जगह पे रोकी है। सारा जो रास्ता ना, वो सारा पहाड़ी रास्ता है। अभी आगे तक भी पहाड़ी रास्ता ही जाने वाला है मुझे लग रहा है, क्योंकि 200 किलोमीटर के अगर 5 घंटे लग रहे हैं, तो इसका मतलब सारा रास्ता जो है वो पहाड़ों वाला आने वाला है। स्टॉप और रेस्टोरेंट तो बढ़िया है, और खाना वगैरह भी वहाँ पर अच्छा मिल रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम है इन देशों में, अगर आप आएँ तो कैश आपके पास होना चाहिए, कार्ड सब जगह नहीं चलेगा। और मैंने उनसे बोला एक कोल्ड कॉफ़ी दे दो, तो हॉट ही दे दी पहले। मैंने कहा यार कोल्ड, फिर मुझे लगा आइस बोलता हूँ, उनका आइस कॉफ़ी। तो इसने क्या किया, आइस मिला दी उसमें, सीधा सिर्फ जो कैपेचिनो देती थी उसके अंदर आइस डाल के दे दी। खैर ये कॉफ़ी हमने ली है 1.5 यूरो की, यानी कि 150 भारतीय रुपये की। बस चलने में अभी थोड़ा सा और टाइम लेंगे शायद, क्योंकि हमारे ड्राइवर और कंडक्टर कर रहे हैं लंच। जैसे कि हमारे वहाँ होता है कि बस अगर आप किसी रेस्टोरेंट पे लाओगे तो फ्री खाना पीना है, यहाँ भी वही रूल है। आई थिंक ये पूरे वर्ल्ड का ही रूल होगा। मैं आपको एक और बात बताता हूँ। आज मैंने एक रील देखी जिसमें अल्बानिया के बारे में बताया था कि अल्बानिया का ई वीज़ा मिलता है इंडियंस के लिए। बिल्कुल सही बताया उन्होंने, ई वीज़ा मिलता है इंडियंस के लिए, लेकिन उन भाइयों के पास, खुद के पास या तो यूरोपियन पासपोर्ट है, और नहीं तो उनके पास जो पीआर है वो यूरोप की पक्की है। मैं जानता हूँ उन लोगों को। अब उन्होंने बड़े आसानी से ये बात बोल दी कि भाई ई वीज़ा मिल जाएगा अल्बानिया का, तो आप अल्बानिया आ सकते हैं। उन्होंने एक बड़ा अच्छा सा पैकेज बना के दिखा दिया कि 6 रातों के लिए आप यहाँ जा सकते हैं। वो लोग गए भी थे, लेकिन वो क्यों गए? उनके पास पीआर है, मैंने आपको बताया, कन्फर्म है मुझे पीआर है। मुझे ये भी है कि उनके पास शायद पासपोर्ट ही है, जर्मनी का या कहीं का। ठीक है, अब बात क्या होती है कि अगर आपने ई वीज़ा अप्लाई कर दिया और ई वीज़ा आपको मिल भी गया, तो भाई साहब आपको यहाँ पर एंट्री नहीं देंगे। जॉर्जिया में भी ये पंगा है, अल्बानिया में भी ये पंगा है। ई वीज़ा तो इन्होंने कर रखा है, लेकिन एंट्री नहीं देंगे। 2 बातें, एक तो इंडिया से डायरेक्ट फ़्लाइट ही नहीं आती, अल्बानिया भी नहीं आती, और जहाँ हम जा रहे हैं नॉर्थ मैसिडोनिया, वहाँ भी नहीं आती। नॉर्थ मैसिडोनिया का तो ई वीज़ा का सिस्टम ही नहीं है। खैर, ई वीज़ा सिस्टम अल्बानिया के लिए है, लेकिन अल्बानिया डायरेक्ट फ़्लाइट आती नहीं, और किसी भी आपको यूरोप की फ़्लाइट में चढ़ने ही नहीं देंगे जो एयरलाइन वाले हैं। अगर आपके पास वीज़ा नहीं है यूरोप का, शेंगन, अगर आपके पास वीज़ा नहीं है, बहुत मुश्किल है। जहाँ तक मुझे पता है फ़्लाइट वाले चढ़ने ही नहीं देते अगर शेंगन वीज़ा नहीं है और वो यूरोप से होती हुई फ़्लाइट आ रही है। तो डायरेक्ट फ़्लाइट है नहीं, यूरोप वाली आपको फ़्लाइट चढ़नी नहीं देगी। बात रह जाएगी तुर्की से। तुर्की से या तो आप आ सकते हैं, या आप आ सकते हैं दुबई या अबू धाबी होते हुए, लेकिन यहाँ आके आपको भाई साहब एंट्री नहीं देंगे। 99% बड़ा कम चांस होगा आपको एंट्री देंगे। तो अगर आपके पास वीज़ा हो, यूएस, यूके, शेंगन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कोई बड़े वीज़ा हो, तो ही आप आना। ये रीलें वगैरह देख के मत आना, आपको एंट्री नहीं देंगे इंडियन पासपोर्ट पर, ई वीज़ा पर खासकर। तो ध्यान रखना इस बात को, बड़ा मुश्किल है। बहुत किस्मत वाले हो गए, मेरे ख्याल से 1000 में से एक आदमी को मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो इन चक्करों में मत पड़ो। जॉर्जिया में भी ऐसे ही करते हैं वो, यहाँ भी ऐसे, और यहाँ तो पक्का पक्का, क्योंकि ये जो कंट्रीज़ है ना, ये ईयू की कैंडिडेट कंट्रीज़ हैं। इसका मतलब ये ईयू में, यूरोपियन यूनियन में शामिल होना चाहते हैं, तो अपने रूल्स को ये कड़ा रखते हैं। और जो डंकी रूट वगैरह हैं वो भी इन जगहों से बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए भी भाई ये लोग बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, एंट्रियाँ नहीं देते। तो ई वीज़ा के चक्करों में मत पड़ना। पीछे जो सर्बिया है वहाँ का ई वीज़ा वगैरह एंट्री होने लग गई थी, तो वो डंकी रूट ही बन गया था, तो वहाँ भी बंद कर दिया शायद एंट्री। अब भाई बस चल पड़ी है, और अब ड्राइवर साथ चेंज हो गए हैं। जो पहले कंडक्टर थे वो ड्राइवर हो गए हैं, जो ड्राइवर थे अब वो कंडक्टर हो गए हैं। बस पे ट्रैवल करने का ना एक ये सबसे अच्छा मज़ा होता है। अगर आप दिन में ट्रैवल कर रहे हैं तो रास्ते में छोटे छोटे देखो टाउन आते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है देखने में ना, और कुछ कोई ना कोई लोकल चीज़ देखने को मिलती है, अनुभव होता है, देश के बारे में पता लगता है, उसके बारे में। अब ये लोकल टाउन आया पेरेंजस, ये कोई भी जो है टूरिस्ट प्लेस नहीं है, तो यहाँ पर जो भी दिख रहा है वो लोकल बंदा है, तो लोकल लाइफस्टाइल वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाता है। अब होता क्या है कि बड़ी बड़ी सिटी होती है, उन्हें तो गवर्नमेंट बना के रखती है हर जगह की, लेकिन जब आप ये कंट्री साइड वाले टाउन्स में आते हैं ना, तब असली पता लगता है कि देश के बारे में, कि वो देश कैसा है।
अभी ये जो है अल्बानिया में ही है हम, और अल्बानिया जो है वो बहुत अभी कोई डेवलप्ड देश नहीं है, क्योंकि पहले ही बताया इनकी तो कहानी बहुत दर्दनाक है बेचारों की। इनसे दर्दनाक कहानी तो मैंने नॉर्थ कोरिया की भी नहीं सुनी। 1946 से लेके 1990 तक लगभग 45 एक साल ये लोग कम्युनिस्ट राज में रहे हैं, और इतना बुरा हाल था उस टाइम इनका कि केला भी नहीं देखा इन्होंने। 40 साल लोगों ने केला नहीं देखा कैसा होता है। तो भाई डेवलपमेंट तो कहाँ से आनी थी। लेकिन अभी क्या है कि ये ईयू की, यूरोपियन यूनियन की जो है कैंडिडेट कंट्री है, शेंगन का पार्ट ये नहीं है और कैंडिडेट कंट्री है। पता नहीं कब ये यूरोपियन यूनियन में आए ना आए, कुछ नहीं पता अभी, लेकिन समय लगेगा। लाइन में लग चुकी है। इमिग्रेशन आ गया, और ये इमिग्रेशन होगा अल्बानिया का। पहले हमें बस में ही बिठाया हुआ है और पासपोर्ट ले गए हम दोनों लोगों के, और बाकी भी जो सवारियां उनके भी पासपोर्ट ले गए, किसी का आईडी ले गए, और ये हम एंट्री करने लगे हैं अब यहाँ से नॉर्थ मैसिडोनिया में। लो भाई, हमारे पासपोर्ट आ गए वापसी, और इमिग्रेशन हमारा हो गया है। वीज़ा का क्या सीन है? वीज़ा का सीन ये है, अगर आपके पासपोर्ट पर वैलिड यूके, यूएस, कनाडा और शेंगन मल्टीपल एंट्री वीज़ा है और वो ओपन है, एक बार आप घूमे हुए हो उस वीज़ा से, तो आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर ये वीज़ा नहीं है आपके पास, तो फिर आपको एम्बेसी में ही अप्लाई करना पड़ेगा। कोई ई वीज़ा का सिस्टम नॉर्थ मैसिडोनिया के लिए नहीं है। पहला छोटा सा विलेज सा है नॉर्थ मैसिडोनिया का, खूबसूरत लग रहा था दूर से ही। और नॉर्थ मैसिडोनिया भी साउथ ईस्ट यूरोप का हिस्सा है, जिसके बॉर्डर्स मिलते हैं सर्बिया, कोसोवो, अल्बानिया, ग्रीस और बुल्गारिया से। 1:50 हो गया है और हम अभी रुके हैं इस स्टॉप पर, जहाँ से सब लोग कुछ खाने पीने को ले रहे हैं। और 1:50 पर इस बस ने हमें उतार देना था स्कॉपिये, जहाँ हमें जाना था। उसका यहाँ पहुंचने का टाइम था कैफे पे। मैंने आपको झूठ बोला। भाई से हमारे से ये गलती हो नहीं सकती थी। ये हैक बस वालों ने हमें धोखा दिया है। इन्होंने दिखाया था टाइम के 1:50 पे पहुँचा देंगे। ऐप पे भी दिखा दो, देखो भाई से गलती हो नहीं सकती थी हमारे से। ये देखो, ये हमने टिकट बुक, ये धोखा देते हैं। देखो 1:50 और 1:50 पे अभी हम 100 किलोमीटर 110 किलोमीटर दूर है लगभग। क्या कर सकते हैं, ये रास्ते ये भी ऐसे ही हैं। लेकिन ये रोड यहाँ के जो है नॉर्थ मैसिडोनिया के बढ़िया हैं। तुम 7 घंटे में पहुंचा रहा, बट टाइम तो सही बताओ। टाइम क्या सही पता हमने बताओ। फ्लाइट बुक करा रखी होती। हाँ, ये है, फ्लाइट वगैरह बुक होती तो ये यहाँ पर, ये चाहे एक दिन बाद 24 घंटे की बस राइड कराओ, पर टाइम सही बताना चाहिए यार। बाल्कन्स में ये चक्कर है। पहले जब मैं आया था ना जिस बस पे, वहाँ से थेसलोनिकी से, वहाँ भी ऐसा ही हुआ था। आप तो सही टाइम पे पहुंचे थे ना? नहीं, 1 आध घंटे का फर्क रहा था। पर आपने 4:30 ही बोला था मेरे को। वो मैंने पहले बढ़ा के बोला था ना। मुझे लग रहा था कि करेंगे धोखा, लेकिन स्टॉप ही अच्छा था। और हमने कुछ ड्रिंक्स वगैरह लिए, मैंने ली थी भाई ये प्रीबायोटिक छाछ टाइप है ये। और करेंसी इनकी अब यहाँ पर आके बदल चुकी है। इनकी करेंसी है दिनार और दिनारी। जो हमारे पैसे होते हैं वो दिनारी हो जाता है, और जो रुपए हैं वो दिनार हो जाता है। और अगर करेंसी एक्सचेंज की बात करूं तो भारत के हमारे 100 रुपये जो हैं वो यहाँ पर 68 दिनार मिलेंगे हमारे को। ये अभी गूगल दिखा रहा है। हम जब जाएंगे सिटी में तो देखेंगे कि क्या एक्सचेंज रेट है जो जेन्युइन मिलेगा। अभी तो हमने यहाँ पर किया कार्ड से पेमेंट, तो कार्ड से 2 यूरो। अभी कार्ड वगैरह का इतना नहीं पता लगेगा, वहाँ जाके पता लगेगा। गूगल दिखा रहा है कि हमें 100 भारतीय रुपये के 68 दिनार मिलने चाहिए। ये कैसीनो यहाँ पर देखो, बिल्कुल अलग सा एक टाउन है, और यहाँ पर भी कैसीनो है। और मैंने जैसे तैसे सेटिंग करके ना इनसे ये आगे वाली सीट ले ली थी, ताकि हम आराम से व्यू देखते हुए जा सके। 14:04 पर, यानी कि 2:04 पर हम अगेन निकल पड़े हैं। अभी हम एंट्री कर चुके हैं नॉर्थ मैसिडोनिया में, जहाँ हमें जाना था। लेकिन यहाँ से स्कॉपिये जो है वो अभी भी 110 किलोमीटर की दूरी पर है। भाई बहुत तेज़ बाहर बारिश आ रही है, बहुत तेज़ बिजली भी कड़क रही है, बारिश भी आ रही है, आंधी सी भी चल रही थी। और जो बस की खिड़कियाँ वो बिल्कुल बंद है। और ये देखो भाई जी को बिल्कुल परवाह नहीं है, ये अपनी सिगरेट पिए जा रहे हैं। अब ये नहीं पी रहे, पूरी बस को पिला रहे हैं। ये तो कोई नैतिक बात नहीं है ना यार। मतलब मुझे तो चलो प्रॉब्लम है ही है, मुझे तो होती है सिगरेट से प्रॉब्लम, लेकिन ये सिगरेट पीने वालों को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती कि किसी को प्रॉब्लम होगी नहीं होगी, है ना। ये लोग बंद कमरे में भी पी सकते हैं जो सिगरेट पीते हैं, ये लोग बंद कार में भी पी लेते हैं। पहले तो चलो एटलीस्ट ये विंडो वगैरह खुली हुई थी, इतनी ज़्यादा सफोकेशन नहीं हो रही थी सिगरेट से। अब तो बहुत ज़्यादा हो रही है प्रॉब्लम। भाई साहब आंधी तूफान ज़बरदस्त, बाहर ख़तरनाक नज़ारा, बहुत तेज़ आंधी तूफान आ रहा, बहुत तेज़। भाई साहब पूरे 3 घंटे लेट पहुंचाया बस ने।
तो कभी आप आ जाए बाई चांस इस रूट पे तो ये हैक बस पे कभी मत आना। प्लस जो मैंने आपको दिखाया था ड्राइवर ने भाई सिगरेटें बुझने ही नहीं दी, कोई तमीज़ नहीं, कुछ नहीं, कह रहे होलेंदे 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे भी नहीं आए। बस स्टॉप्स ठीक हैं इनके, क्योंकि जो लोग हैं ज़्यादातर वो बसेस का यूज़ करते हैं, ट्रेन वगैरह तो है नहीं इस रूट पे ज़्यादा। सारा आपने देखा कि पहाड़ी एरिया था, इसलिए ट्रेन्स नहीं थी ज़्यादा। ये रहा भाई हैक बस का ऑफिस, इससे मत आना। आ जाना, पर ऐसा है कि लगने 8 ही घंटे। लगने 8 घंटे यार, 25 की स्पीड पे आई है एवरेज, देखो 8 घंटे में 200 किलोमीटर तो आए हैं। थोड़ा पहाड़ थे। पहाड़, हमारे हरियाणा रोडवेज वाले और हमारे जो हिमाचल रोडवेज वाले ना, वो चलाते हैं फिर पहाड़ों में। प्लेन में हरियाणा रोडवेज और पहाड़ों में हिमाचल वाले। और ये देख लो भाई, बारिश दबा के हो रही है, बढ़िया बारिश पड़ रही है। चलो अच्छा है, मैं भी कल से गर्मी गर्मी बहुत कर रहा था। तो बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही और हम बैठ गए हैं यहाँ बाहर रेस्टोरेंट पे। और मैंने सुना है कि यूरोप का ये सबसे सस्ता देश है। अभी पहले तो ये देखा आते ही कि 500 ग्राम चिकन विंग मिल रहे हैं 150 के, मतलब यहाँ की जो करेंसी है दिनार 150, और इसको कर दो भाई 1.65 से मल्टीप्लाई, लगभग 200 सवा 200 ही बैठेंगे 500 ग्राम चिकन विंग्स। देखते हैं आते कैसे हैं वो। ये आगे भाई चिकन विंग्स जो हमने मंगाए थे, ये आधा किलो तो नहीं लग रहे डॉक्टर साहब, तोल दोगे? ये प्लेट के वजन के साथ आ प्लेट के वजन के साथ है ये आधा किलो। आंटी ने फिर वो 50 सेंट के थोड़ी कम भी बिल्कुल 100 ग्राम आंटी ने कमा दिए, 100 ग्राम आपने कम कर दिए। चिड़िया का पीस लाए हैं, लेकिन एटलीस्ट इस पे कुछ मिर्च मसाला डाला हुआ है। बाय बाय, थैंक यू। बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही, हमें ऐसे ही जाना पड़ेगा। थोड़ी थोड़ी हो रही है, बिल्कुल हल्की बारिश है। 300 मीटर दूर पे ही जाना है हमें, तो चलते हैं 300 मीटर दूरी। इन्होंने लंदन बना रखा है डबल डेकर। क्या बात है। ले भाई डबल डेकर बस, और सबसे पहला नज़ारा ये स्कॉर्पियो में बाहर निकलते का। सिटी ऑफ स्कॉर्पियो, देखो ये लिखा जे जाता है लेकिन पढ़ाई से ये जाता है, मतलब स्कॉर्पियो। और ये बस स्टेशन, यहाँ पे हम उतरे थे। लो भाई, पहली बार ऐसा भी हो गया है कि हमने बुक किया था ये हॉस्टल और ये कह रहे हैं हमारे पास रूम नहीं है। अब ये कहीं और लेके जा रहे हैं हमें, किसी और हॉस्टल में। चलो, अभी शाम के 6 बजने को हैं बस, और अंधेरा अंधेरा फील हो रहा है क्योंकि बरसात का मौसम है। यहाँ भी जो है वो टाइम सेम अल्बानिया वाला है, सेम अल्बानिया में 6 बजे हुए हैं अभी, और यहाँ भी 6 बजे हुए हैं। और अगर भारत से टाइम का कंपैरिजन करें तो ये भारत से 3.5 घंटे पीछे है, यानी कि अभी शाम के 6 बजे हैं यहाँ पर, तो भारत में बजे होंगे रात के 9:30। लिफ्ट तो गुस्से ही ख़त्म होने वाला काम है, बंदा एक ही आएगा भारी भरकम। तो बहुत पुराने, चेंज हो गए भी 35 साल पुराने होंगे कम से कम। लो भाई, नेक्स्ट स्कॉर्पियो हॉस्टल पे पहुंच गए हम। ओए लड़के, मुझे पता था तू मिलेगा हमें। या हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 20। तो ये भाई हमारे साथ बस में थे, इनके साथ भी वही सीन हुआ, किसी और हॉस्टल ने किया। दिस इज नॉट दैट हॉस्टल? No, that's right. It's a different one. That's why. So this is the one that I rebooked. ओके, ये भाई फोटो लंदन की लगा रखी है डबल बस करके जो। तो ये इस बार हॉस्टल का रूम है हमारे, सही बेड मिल गया, ये हमें लोअर बर्थ मिल गया, और अंदर ही इसमें ये किचन का थोड़ा सा दे रखा है धोने वगैरह का। बाथरूम देखें, बाथरूम होना चाहिए बस, ठीक। हाँ ओके यार, ठीक है। मन लगने लग गया मेरा थोड़ा थोड़ा हॉस्टल्स में, एक तो माहौल सा मिल जाता है, लोग मिल जाते हैं बहुत सारे। एक जब ये भाई छोड़ के जाते हैं ना तो फिर मन नहीं लग रहा होता। भाई ये कितने का रूम हुआ हमारा? ये है 7 यूरो। 7 यूरो का? 100 रुपए का। क्या करोगे डॉक्टर साहब, इतना सस्ता। बढ़िया है, लेकिन ये वैसे ही बहुत सस्ता देश है। हमने सस्ता नहीं लिया, हमने बढ़िया देख के ही लिया था, तो ये बढ़िया है। और ये वैसे ही बहुत सस्ता देश है, मैंने आपको बताया यूरोप के सबसे सस्ते देशों में एक है, या कहें कि ये सबसे सस्ता है। शाम के 8:20 हो चुके हैं और हम निकले हैं बाहर। सनसेट हो चुका है ऑलरेडी, और ये है पहला नज़ारा स्कॉर्पियो सिटी का जो हम देख रहे हैं अभी शाम को। कुछ लोग उधर से आ रहे हैं, यहाँ पर जो इनका मेन स्क्वायर है वो है, बाकी सारी चीज़ें जो मेन है वो हम कल देखेंगे आराम से। अभी ऐसे ही थोड़ा सा बाहर निकले हैं और कुछ खाएंगे पिएंगे। तो डिनर के लिए हम आए हैं एमिगोस मैक्सिकन रेस्टोरेंट एंड बार में, चलते हैं अंदर। खाना हमारा आ गया है और हमने मंगाया ये मैक्सिकन फजीता, वेरी नाइस, देखने में तो डिलीशियस लग रहा है, खा के बताते हैं। बहुत दिनों बाद मैंने मैक्सिकन फूड खाया और मज़ा आ गया, पेट भर गया हुआ आज हमारा, बढ़िया पेट भरा है ना।
और बिल हमारा आया है 16 यूरो। 16 यूरो 16 यूरो। बढ़िया खाना, बढ़िया जगह पे बैठ के खाया। और ये है शाम का नज़ारा। अभी रात का जो टेम्परेचर है वो 26 डिग्री सेल्सियस है। और यहाँ आने का बेस्ट टाइम जो है वो है अप्रैल से लेके मिड जून तक और सितंबर अक्टूबर तक। ओ भाई साहब, यहाँ भी कुत्ते कारों के पीछे भागते हैं। अब ये भाई ने हमें रोक लिया है। थैंक यू, थैंक यू। लोग अच्छे भी होते हैं और लोगों का पता भी नहीं यार, क्योंकि हम ऐसी जगह पे हैं जहाँ स्कैम हो सकते हैं। थैंक यू। हम हैं यहाँ के मोस्ट फेमस स्क्वायर पर, जो है स्कॉपिया स्क्वायर। हम कल आएंगे, सारी चीज़ों को आराम से देखेंगे, इनकी हिस्ट्री को जानेंगे। और ये सिकंदर महान का स्टैचू है, लेकिन यहाँ पर बोला जाता है हॉर्स ऑन द वॉरियर। सिकंदर महान ये बोल नहीं सकते, मतलब अलेक्जेंड्रा द ग्रेट का स्टैचू भी नहीं ये बोल सकते, उसके पीछे एक अलग कहानी है, उसको जानेंगे आराम से कल। आज चलते हैं अपने ठिकाने पे और मिलेंगे अब आपसे कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्ते, शुक्रिया, जय हिंद।